सत श्री अकाल किसान भाइयों, आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से आप एक अच्छी जानकारी खो देते हैं। तो आज का विषय है कि पौधे गन्ने से अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, क्योंकि सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और सितंबर महीने की शुरुआत के कुछ दिनों में यदि हम ऐसे फार्मूले का प्रयोग करें तो निश्चित ही गन्ने का उत्पादन 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ जाएगा और गन्ना लास्ट तक हरा भरा भी रहेगा। तो किसान भाइयों, कौन कौन से फार्मूले प्रयोग करने हैं जिनका प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और इनकी प्रयोग विधि क्या है, ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, गन्ना हमारी प्रमुख फसलों में से एक है और ये काफ़ी लंबी अवधि की फसल होती है। यदि हमारा उत्पादन 250 से 350 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है तो यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारी सारी आर्थिक गतिविधियां गन्ने से जुड़ी होती हैं और यदि हम इतना उत्पादन ले पाते हैं तो ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गन्ने की फसल में पिछले कुछ वर्षों से लागत ज़्यादा बढ़ गई है। इससे हमारी बचत का भी हिस्सा कम हो गया है। तो किसान भाइयों, मैं आपको ऐसे 3 फार्मूले बताने वाला हूं जिनका प्रयोग करके आप अधिक लाभ ले सकते हैं। तो ये फार्मूले सामान्य व ट्रेंच विधि दोनों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आपने गन्ना बंधाई का कार्य करवा लिया है तो पहला फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसमें पहला जो फार्मूला है, 1 बैग यूरिया और 5 केजी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। 4 केजी सल्फर जो है 90% WDG और साथ में कीटनाशक का प्रयोग करना है, जिससे इन तत्वों को डालने से कीट जो है गन्ने की फसल पे हमला कर दें। तो इन तत्वों के साथ जो भी कीटनाशक मिलाना है उसमें कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4%, GR की 8 केजी मात्रा या कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 7.5% प्लस एमामेक्टिन बेंजोएट जो है 0.25 की 3 से 4 केजी मात्रा या क्लोरोपाइरिफास जो है 50% और साइफरमेथ्रिन 5% की 1 लीटर मात्रा, तीनों में से जो है कीटनाशकों में से कोई एक मिलाकर प्रयोग करना है और इसको लाइनों में डलवा दें। इसमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपने 1 महीना पहले कोई कीटनाशक का प्रयोग किया है तो कीटनाशक का प्रयोग ना करें और यदि संभव हो सके तो 25 केजी जो कैल्शियम नाइट्रेट अलग से 2-3 दिन बाद लाइनों में डलवा दें। किसान भाइयों, दूसरा फार्मूला यह है कि 1 बैग यूरिया और आधा लीटर जो है जिब्रेलिक एसिड लेना है और 25 केजी कैल्शियम नाइट्रेट लेना है और 4 केजी सल्फर 90% WDG लेना है। और इसकी प्रयोग विधि क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें जो है 1 बैग यूरिया व जिब्रेलिक एसिड जो है को मिलाकर लाइनों में डलवाना है और फिर 2 दिन या 3 दिन बाद पश्चात जो है 25 केजी जो कैल्शियम नाइट्रेट व 4 केजी सल्फर व कीटनाशक जो मैंने पहले फार्मूले में बताए हैं उनमें से कोई एक मिलाकर लाइनों में डलवाना है। किसान भाइयों, उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। तो किसान भाइयों, यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो जिब्रेलिक एसिड आधा लीटर व NPK 19-19-19 की 1 से 1.5 केजी मात्रा या NPK 0-52-34 की 1 से 1.5 केजी मात्रा के साथ जो है कीटनाशकों में लाना है। अमीडा क्लोरोपिड 17.8% SL की 250 ml मात्रा या नावोलोरियान 5.25% प्लस एमामेक्टिन बेंजोएट 0.9% की 250 ml मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करनी है। किसान भाइयों, जो भी मैंने आपको ये फार्मूले बताए हैं ये प्रति एकड़ के हिसाब से हैं। तो यदि आपने कीटनाशक जो है जल्दी प्रयोग किया है तो कीटनाशक का प्रयोग ना करें और फिर दोबारा 1 महीने बाद जिब्रेलिक एसिड आधा लीटर प्रयोग करना है। इसके साथ NPK 19-19 या NPK 0-52-34 की 1 केजी मात्रा भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बात का विशेष और ध्यान रखना है कि इन तत्वों में से कोई तत्व आपने बहुत जल्दी पहले प्रयोग किया है तो आप उस तत्व का प्रयोग ना करें और बाकी सभी तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप इस फार्मूले का पेडी गन्ने में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेडी गन्ने में कीटनाशक बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि पेडी गन्ने की कटाई जो है जल्दी शुरू हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। जानकारी कैसे लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।